मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 जून को मध्य प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। पीएम नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के तहत नई इकाइयों का शुभारंभ कर सकते हैं। कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इधर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी 5 जून से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। माना तो ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। दौरे को लेकर प्रशासन और बीजेपी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भोपाल में ईद अल अजहा यानी कि बकरीद अकीदत अमन और भाईचारे के माहौल में मनाई गई है। सुबह से ही शहर के मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने पहुंचे। ताज उल मसाजिद में जहां नमाज अदा कर देश में अमन, भाईचारे और इंसाफ कायम रहने की दुआ मांगी गई। इमाम ने खास दुआ में समाज से बुराइयों को दूर करने, मुल्क में मजबूत इंसाफ व्यवस्था कायम करने और हर तरह के फितनों से हिफाजत करने की प्रार्थना की है। प्रदेश के खुशहाली, बेरोजगारों को रोजगार, बीमारों को शिफा और परेशान लोगों को राहत देने की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। तो आपको बताते चले, आज पूरे देश भर में ईद की यानी कि बकरीद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर और साथ ही अमन चैन की कामना की है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस मशहूर शेर में पहचान बनाने वाले प्रख्यात शायद डॉक्टर बशीर बद्र का गुरुवार को भोपाल में निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी याददाश्त भी काफी कमजोर हो चुकी थी। बशीर बद्र ने उर्दू गजल को नया अंदाज दिया था। उन्होंने कठिन और रिवायती लफ्जों की जगह आसान भाषा का इस्तेमाल कर शायरी को आम लोगों तक पहुंचाया। मोहब्बत, दर्द, जिंदगी और समाज के अनुभव उनकी गजलों की पहचान हुआ करते थे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, जैसे उनके शेर आज भी लोगों के जुबा पर जिंदा है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। उन्होंने एएमयू से पढ़ाई करने के बाद मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग में सेवाएं दी। 1974 से 1990 का दौर उनकी शायरी का स्वर्णिम काल माना जाता है। उनके निधन से साहित्य और उर्दू शायरी जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी को लेकर एजुकेशन पोर्टल 3.2 में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। कई ऐसे शिक्षक जो वर्तमान में स्कूलों में कार्यरत हैं, उन्हें पोर्टल पर मृत या फिर रिटायर्ड दिखाया गया है। वहीं जिन शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें अब भी कार्यरत बताया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षा संचालन के आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी का सत्यापन कर त्रुटियां सुधारने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार पोर्टल पर शिक्षकों के पद स्थापना, पदनाम और विषय संबंधी जानकारी अपलोड की गई थी, लेकिन जांच में कई खामियां सामने आने के बाद अब सभी स्कूलों में संस्था, पदनाम और विषयवार जानकारी का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा, ताकि शिक्षकों की वास्तविक स्थिति का पूरी तरह से आकलन लगाया जा सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हिमदिया अस्पताल से बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां मोर्चरी के बाहर खुले रास्ते में स्ट्रेचर पर ही शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान आसपास के लोगों की आवाजाही जारी रही। मरीजों के परिजन भी वहां मौजूद थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर छेनी और हथौड़ी की मदद से शव की खोपड़ी खोल रहा है।
बदबू फैलने पर लोग वहां से दूर भागते नजर आए। मामले ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और संवेदनशीलता पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गांधी मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी डॉक्टर आशीष जैन ने सफाई देते हुए कहा, कुछ विशेष मामलों में शव की प्रक्रिया बाहर बने शेड वाले एरिया में की जाती है। उनका यह भी दावा है कि खुले स्थान पर केवल शव की सफाई या कीड़े हटाने का काम होता है। हालांकि वायरल वीडियो में पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया खुले में होती हुई नजर आ रही है, जिससे अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं और धर्म संतों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू गौमांस खाते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। भूपेश ने सवाल किया, क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य इसे उचित मानते हैं? भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी तंज कसा और कहा, अपने चेले से कहकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की पर्ची निकलवा ले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होने के कारण औद्योगिक इकाइयों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। कंपनियां अब अपने तय कंज्यूमर पेट्रोल पंपों से डीजल लेने के बजाय समान रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रही है। इसका असर आम लोगों पर पड़ने लगा है। जिले में डीजल की कमी के कारण 125 बसों का संचालन बंद हो गया है, जबकि माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 5 बड़ी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने 3 दिनों में जवाब मांगा है, नहीं तो कंपनियों के कंज्यूमर पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दरअसल बल्क में डीजल की कीमत 160 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है, जबकि सामान्य डीजल करीब 100 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। रायपुर में शेयर बाजार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर युवक से ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित गिरधन लाल ओगरे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बताया तो ये जा रहा है कि युवक की पहचान टेलीग्राम चैनल के जरिए एक महिला से हुई थी, जिसने खुद को शेयर मार्केट एक्सपर्ट बताया। महिला ने पहले छोटे निवेश पर अच्छा मुनाफा दिखाकर युवक का भरोसा जीता और इसके बाद उसने लगातार बड़ी रकम निवेश करवानी शुरू कर दी। आरोपी महिला ने अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए और जल्द मोटा रिटर्न मिलने का दावा किया। कुछ समय बाद जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टाल मटोल करने लगी और बाद में संपर्क बंद कर दिया। और इसके बाद युवक को ठगी का एहसास हुआ और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल भी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर रील बनाने के चक्कर में युवती का खतरनाक स्टंट वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती चलती कार के सामने रैंप वॉक कर रही है, शैंपेन उड़ाती और कार के छत पर खड़े होकर पोज देती हुई नजर आ रही है। जी हां, तस्वीरें देखिए। मामला कोनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक की पहचान कर ली है। कार नंबर के आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 135 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ट्रैफिक एएसपी राम गोपाल करियारी ने इस बात की जानकारी दी है कि कार जब्त करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को पत्र भेजा जाएगा। पुलिस ने हाईवे पर स्टंट और खतरनाक रील बनाने वालों को सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। अब बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब वन्य जीवों पर साफ दिखाई देने लगा है। खैरागढ़ जिले के दल्ली खोली लक्षणा जंगल में मोर और इसके अलावा पाम सिवेट समेत अन्य वन्य जीव मृत मिले हैं। डीएफओ पंकज राजपूत ने आशंका जताई है कि अत्यधिक गर्मी और हीट स्ट्रोक के चलते इनकी मौत हुई है।
वहीं कांकेर जिले के सरोना गांव में करीब 500 चमगादड़ों की मौत हो गई, जबकि 2 दिन पहले कोरबा के पाली क्षेत्र में भी लगभग 200 चमगादड़ मृत मिले। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी और 29 मई से कुछ इलाकों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो बताते चले, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में इस समय नौतपा का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। पहले ही मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार से अब इसका सीधा असर पशुओं पर भी देखने को मिल रहा है, और यही नहीं, अगले 1 से 2 दिन तक कोई भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।